नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना का अपार शौर्य देख चुके और युद्ध के मैदान में मुंह की खा चुके नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को सलाह दी है कि भारत के साथ युद्ध किसी भी सूरत में मत करना। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सलाह दी है कि वह कूटनीतिक तरीकों का उपयोग करके भारत के साथ मौजूदा तनाव को कम करें। हम आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया है, वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है, पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए वीजा रद्द कर दिए हैं और सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है और 1972 के शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि लाहौर में अपने पारिवारिक आवास पर दोनों भाइयों के बीच हुई बैठक में नवाज ने शहबाज से कहा कि वह भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को सौहार्दपूर्ण और लोकतांत्रिक माहौल में सुलझाएं। उन्होंने कहा वह चाहते हैं कि शहबाज भारत और पाकिस्तान के बीच समस्या को सुलझाने के लिए कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करें। नवाज शरीफ के करीबी सूत्रों ने आगे कहा कि वह चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों करीब आएं। हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले की जांच में रूस और चीन को शामिल करना चाहता है। रूसी सरकार द्वारा संचालित RIA नोवोस्ती समाचार एजेंसी को दिए गए एक हालिया साक्षात्कार में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुझे लगता है कि रूस या चीन या यहाँ तक कि पश्चिमी देश इस संकट में बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं और वे एक जांच दल भी गठित कर सकते हैं जिसे जांच का यह काम सौंपा जाना चाहिए कि भारत या मोदी झूठ बोल रहे हैं या वह सच बोल रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय दल को पता लगाने दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने का प्रस्ताव रखा है। समाचार एजेंसी ने ख्वाजा आसिफ के हवाले से कहा, पता लगाएं कि भारत में कश्मीर में इस घटना का दोषी कौन है और कौन इसे अंजाम दे रहा है। बातचीत या खोखले बयानों का कोई असर नहीं होता। इस बात के कुछ सबूत तो होने ही चाहिए कि पाकिस्तान इसमें शामिल है या इन लोगों को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। ये सिर्फ बयान है, खोखले बयान और कुछ नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी ओर चीन ने पहलगाम हमला मामले में पहले ही पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन कर दिया है। इसलिए सवाल उठता है कि एक का पक्ष पहले ही ले चुके चीन से कैसे निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर तथा अन्य संबंधित विषयों पर क्या कह रहे हैं रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ रविंदर सचदेवा। देखिए, पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल्स को डेफिनेटली झटका तो लगेगा, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप होती है और उस व्यूअरशिप जितनी भी होती है उस पर वो कमाते हैं। तो अव्वल तो ये है, इन चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनको इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, राइट। दूसरा, पाकिस्तान रिवर्स में इंडिया की चैनल्स को भी बैन कर सकता है, ठीक है, करें। देखिए, इसमें टिट फॉर टैट चलेगा, बट हमें तो पहले अपना घर देखना है कि हमारे यहाँ पर ये जो चैनल्स हैं किस तरह के फेक इंफॉर्मेशन, फेक वीडियोस क्या क्या आ सकते हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते। इस समय एक शायद चल रहा है जो दिखा रहा है कि इंडियन आर्मी अपील कर रही है इंडियन से कि आप पैसे दो इस जंग को लड़ने के लिए। शायद एक वीडियो वैसा भी चल रहा है पाकिस्तानी चैनल्स में कि भारतीय सेना के पास पैसे नहीं है और भारतीयों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस तरह के खतरनाक प्रोपेगेंडा, भाई जिसको पूरा अंदाजा ना हो, बहुत ही खतरनाक हो सकता है हमारे देश के अंदर, तो उसको रोकना एब्सोल्युटली अनिवार्य है। देखिए, राफेल M भारत को बहुत ही क्लियरली मदद करेगा पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी अब समुद्री शक्ति बढ़ जाएगी। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर ये एडवांस्ड राफेल होंगे। ये राफेल हमारे जो मिक्स थे उससे आप मानिए दुगना पावरफुल है, रेंज, पावर, वेपन्स ले जाना। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, कोई एविएशन एरोस्पेस नहीं है, तो भारतीय नेवी अब समुद्र से पाकिस्तान को ब्लॉकेड कर सकती है राफेल द्वारा, और पाकिस्तान के पास कोई काउंटर नहीं है उसका। दूसरा, उधर चाइना की तरफ, यस, चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और उनमें उनके अपने एयरक्राफ्ट हैं J-15, परंतु वो जो एयरक्राफ्ट है वो भारी है, वो लंबा नहीं उड़ सकता इतना। राफेल करीब 10 टन का है और चाइना का जो एयरक्राफ्ट है मैरीटाइम वो करीब 15 टन का है। तो राफेल तेजी से और दूर से इसका रडार पकड़ सकता है। तो चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेबिलिटी है उसके निस्बत हमारे राफेल की ज्यादा है। तो जब तक उनका वो J-15 उड़ेगा या जैसे उड़ रहा होगा, हमारा राफेल दूर से उसको भांप कर उसको उड़ा देगा। तो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई है हमारे पास, ये बहुत बड़ी बात है।
देखिए, इसके पीछे दो मंसूबे तो क्लियर दिखते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि फायरिंग करी जा रही है और उसकी आड़ में आतंकियों को भारत में भेजा जा रहा है। एक अहम वो बात होती है। दूसरा ये है कि साइकोलॉजिकल अपने देश के अंदर वो ये रिपोर्ट दे रहे होंगे ना कि देखो इंडिया हम पे अटैक कर रही है एलओसी पे। वो ये थोड़ी कहेंगे कि हम कर रहे हैं। तो उनकी खबरें तो ये चलाएंगी ना आम आदमी के लिए कि इंडिया के सोल्जर्स हमारे एलओसी से हम पे हमारे विलेजेस पे अटैक कर रहे हैं और हम देखो लड़ रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी आपके लिए लड़ रही है। खतरा इतना बड़ा है। भारत पगला गया है हमारे अगेंस्ट, पानी बंद कर दिया है। तो ये सारा नैरेटिव वो अपने देश के अंदर चलाने के लिए कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान की आवाम को डरा करके अपनी मिलिट्री के पीछे रखें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।